बालों का हशर देख रही हो? पता नहीं कब से तेल नहीं लगाया। जाओ जाके तेल लेकर मैं अपनी बच्ची के तेल लगा के देती हूँ। जी मिस रिमशा। जी सर। तो आपने क्या लिखा? सर आजकल अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। या सर हो सकता है उनकी वालदा हो ही ना। और हाँ, दूसरा ये कि आप ये फाइल मिस रिमशा को ये कहकर देंगे कि ये हमारे नए क्लाइंट की फाइल है। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे अम्मा। आप तो जानती हैं कि हम लड़कियों के मामले में कितने बेबस हैं, वरना मेरी तो अपनी यही ख्वाहिश थी कि रुहेल और फरजीन के वलीमे में रिदा की रुखसती कर दी जाए। अरे बिटिया, किसकी बात कर रही हो? कहीं वो फरजीन तो? जी बुआ, ऑफिस आई थी वो। अच्छा बताती हूँ। आपा, आज मैं लाइबा से मिली थी। लाइबा से? इट्स ओके सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो नॉर्मली इस टाइम तक जाग ही रही होती हूँ। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे वैसे आपको बता के आना चाहिए था। रोजा, असल में बात कुछ ऐसी थी कि विकी कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके बाय। वाह रुहेल भाई आप? वाह, क्या बात है। हमारी रिदा ने पढ़ाई कब से शुरू कर दी है? एनीवेज, मम्मी बता रही थी कि तुम्हारे सेमेस्टर होने वाले हैं। जी नेक्स्ट वीक से। और कितने दिन चलेंगे? ये कोई 15-20 दिन। क्यों रोहिल भाई? असल में शर्मिन भाभी कार्ड्स प्रिंट होने के लिए दे रही है, इसलिए वो डेट का पूछ रही थी। वो आपसे पूछ रही थी, मम्मी से नहीं पूछा? हाँ पूछा था, लेकिन मम्मी ने मुझ पर डाल दिया। चलो खैर है, मेरी फैक्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी और तुम्हारा सेमेस्टर भी एंड हो जाएगा। आफ्टर मंथ की कोई डेट डिसाइड कर लेंगे। रोहिल भाई, क्या आप वाकई फरजीन से शादी करने वाले हैं? और लाइबा भाभी? वो जाने और उसका बच्चा। और वैसे भी अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और तुम भी अब उसे भाभी कहना छोड़ दो। नहीं रोहिल भाई, आप नहीं हो सकते, नहीं हो सकते आप। फरजीन, खाला मेरे को पता नहीं क्या हो गया है। बड़ी अम्मा की हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं। पता नहीं अजीब बहकी बहकी सी बातें करने लगी हैं। और तो और अब तो उन्होंने एक नया शोशा भी छोड़ दिया है कि तुम्हारी और रोहिल की शादी के साथ साथ वो रिदा की भी शादी कर देंगे। अरे आपा, ये तो खुशी की बात है, इसमें इतनी टेंशन क्या है? मैं तो खुद ही ये चाहती थी कि शादी के बाद मेरा और रिदा का आमना सामना ना हो। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। बेवकूफ लड़की, लड़के दरख्तों में नहीं उगते। अभी तो लड़का तलाश किया जाएगा उसके लिए, और जब तक तुम लटकी रहना। तो मैं क्या करूँ आपा? अब मैं खुद जाके तो खाला अम्मी से ये कह नहीं सकती कि मुझे बहू बना के ले आए इस घर में। देखो, शादी तो तुम्हारी होनी है रुहेल से। फिलहाल ये सोचो कि खाला अम्मी का दिमाग किस तरह दुरुस्त किया जाए। तुम करो ना आपा, आखिर रहते तो तुम हो ना इस घर में। मशवरा मत दो मुझे। जो काम मेरे करने के हैं ना, वो मैं कर रही हूँ, और जो काम तुम्हारे करने के हैं वो तुम करो। जो भी वक्त मिले इधर उधर घूमने की बजाय तुम इधर आ जाया करो, क्योंकि अब जितना वक्त भी तुम रुहेल के करीब गुजारोगी वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। ओके आपा, सच पूछो तो इस रोज रोज के ड्रामे से मैं तंग आ गई। एक शादीशुदा आदमी से शादी करने के लिए इतना परेशान होते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स। गरम गरम खाने से जबान जल जाती है, ठंडा करके खाओ। और वैसे भी अब तो कुछ दिनों की बात है, इसके बाद
मैं और तुम राज करेंगे, राज। फर्जीन, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं आपा, मैं यही थी। हाँ बोलो, तुम क्या कह रही थी? देखो, ये नंबर मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया है। काफ़ी बड़ी पार्टी है और उसे हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर असेंबल करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर तुम बात करके देखो, शायद कंप्यूटर की बॉडीज़ का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल जाए। वो तो सब ठीक है भाईजान, लेकिन एटलीस्ट मुझे उस शख्स का नाम तो बताओ, पार्टी का नाम तो बताओ। देखो, मुझे ये नंबर जिसने भी दिया है उसने अपना नाम और पार्टी का नाम पोशीदा रखने की हिदायत की है। अगर तुम कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो तो बेशक रहने दो। मैंने तो सिर्फ तुम्हें इसलिए बता दिया था कि कंपनी स्टार्ट होते ही तुम्हें एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ठीक है भाईजान, मैं कांटेक्ट करके आपको बता दूंगा। गुड। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम मशीनरी कब मंगवा रहे हो? मशीनरी इंशाल्लाह इसी वीक में आ जाएगी। और शादी कब कर रहे हो? अब तो मम्मी भी काफ़ी बेहतर हो गई हैं। मैंने एग्री कर लिया है। अब जब बड़ी अम्मा और मम्मी चाहेंगी, शादी भी तभी हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी असल में एक मीटिंग है, मैं चलता हूँ, तुम कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। ओके? क्या फेस है तुम्हारा रिदा, जो भी देखे दीवाना हो जाए। इन तस्वीरों को तो किसी खास इवेंट पे तुम्हें प्रेजेंट करूंगा। I love you, my dear Rida. सर, मैंने मिस रमशा के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की है। वो फ्लैट में तन्हा रहती है। बहन भाई या माँ बाप कम से कम इस शहर में तो नहीं रहते। और वो फाइल वापस आ गई? जी सर, वो फाइल उन्होंने जिसे भी दिखाई होगी वो आपकी प्लानिंग के मुताबिक आपको फोन जरूर करेगा। हाबी साहब, क्या वो शख्स सुहेल के अलावा भी हो सकता है? ज्यादातर चांस तो सोहेल साहब के ही हैं, और अगर ये फाइल किसी और के पास गई है तो सर ये तो फोन आने के बाद ही पता लगेगा। रोहेल का नंबर?
हेलो, हेलो, हेलो। काशिफ भाई की आवाज। रोहेल था भाई साहब, मगर उसने बात नहीं की। पता नहीं क्या बात है। कहीं मम्मी को तो कुछ। सर आप अगर मुनासिब समझे तो मैं रोहेल साहब से बात करूं? प्लीज। रोहेल साहब, मैं आबिद बात कर रहा हूं जी। अल्लाह का शुक्र है। वालदा कैसी हैं आपकी? थैंक गॉड। नहीं, क्यों? नहीं, उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। मम्मी को मेरा सलाम कहिएगा। जी वालेकुम सलाम। सर हमारा शक बिल्कुल ठीक निकला। रमशा ने वो फाइल सोहेल साहब को जाके दिखलाई और सोहेल साहब ने आपसे कांटेक्ट करने के बजाय आपका नया नंबर रोहेल साहब को दे दिया और ये कहकर की। और ये सब उन्होंने इसलिए किया कि ये कंफर्म हो जाए कि नंबर किसका है। हाँ भाई साहब, क्या ये पैसा इतना ही कीमती शय है कि इंसान हर रिश्ते को भूल जाए, इस हद तक गिर जाए? आई एम सॉरी सर, बट सोहेल साहब जैसे लोगों के लिए ये इतना ही कीमती है। ये बताइए सर कि मिस रिमशा के लिए आपने क्या सोचा है? अभी आप उनके ऊपर कुछ भी मत जाहिर कीजिएगा। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। ये मिस लाइबा का है क्या? आई नहीं? कोई फोन कॉल? ओके। लाइबा लाइबा आई क्यों नहीं? कहीं तबीयत तो ज्यादा? भाभी आप? हाँ मैं। भाई तुम यहाँ बैठी हो और नीचे तुम्हारी तकदीर का फैसला हो रहा है। मेरी तकदीर का फैसला? मैं कुछ समझी नहीं। मिसेस खान आई हुई है बहुत ही अच्छा प्रपोजल लेकर। लड़का बहुत ही स्मार्ट है। भाई मैंने तो तस्वीर देखी है, अगर तुम चाहो तो तुम भी देख लो। प्लीज भाभी, मैंने कोई तस्वीर नहीं देखनी है। क्या? तो क्या बगैर तस्वीर के शादी कर लोगी? मैंने कोई शादी नहीं करनी है। ठीक है, ये तुम जानो, खाला भी जाने या तुम्हारे भाई। मुझे तो गुड न्यूज लगी थी इसलिए तुम्हें सुनाने आ गई।
अरे क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहा है? क्या हो गया बेटा? हाँ? क्या हुआ? क्या शर्मिला ने कुछ कहा? बड़ी अम्मा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, प्लीज नहीं करना चाहती लो, शादी। ये बात है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे पगली, रोते नहीं, तुम जहाँ चाहोगी, जिससे चाहोगी वही करूंगी, जो तुम चाहोगी वही होगा, समझ गए? रोने की जरूरत नहीं, चुप हो जाओ, शाबाश, चुप हो, नहीं बच्चा। आखिर तुम बहस क्यों कर रहे हो? बहस मैं नहीं कर रहा भाईजान, बल्कि जिद आप कर रहे हैं। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि वो नंबर जिसने दिया था वो शख्स कौन था। क्यों? आखिर ये सब जानने की वजह? वजह है वजह, क्योंकि वो नंबर किसी पार्टी का नहीं था, वो नंबर काशिफ भाई का। तुम ये कैसे कह सकते हो? मैंने खुद आवाज सुनी उनकी, और बाद में जब आबिद साहब की कॉल मेरे पास आई थी तो मुझे और कंफर्म हो गया था। आबिद साहब ने कॉल की थी? क्या कह रहे थे? तुमने कुछ बताया तो नहीं? बताया, सब कुछ बताया कि ये नंबर मुझे आपने दिया था, और ये भी बताया कि क्या कहकर दिया था। ये नंबर आपने दिया था। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ बताने की, बल्कि बात करने की? ओह, समझ गया, अब सब कुछ समझ गया। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, और वो ये कि आइंदा अपने किसी भी इस तरह के मामले में मेरा नाम शामिल नहीं कीजिएगा, प्लीज। मुझे अपने इन सारे मामलों से दूर रखिएगा। रोहेल, प्लीज मेरी बात सुनो।